आप सभी लोगों का एक बार हमारे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस एपिसोड में, हर्बल लाइफ के इस एपिसोड में, जैसा कि टाइटल देखकर आप लोग समझ चुके हैं कि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रमज़ान की, कि रमज़ान में आप किस तरीके से हर्बल लाइफ की हेल्प से अपना जो वेट लॉस का जो प्लान आप पहले से ले रहे हैं या कंटिन्यू करने की सोच रहे हैं, आप उसे किस तरीके से कंटिन्यू रख सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस साल 2023 में जो रमज़ान है वो 22 मार्च की इवनिंग से यानी कि शाम से शुरू हो जाएगा और वो लगभग चलेगा 21 अप्रैल तक। अगर मैं गलत ना हूँ तो जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मुझे पता चला है, तो हमारे बहुत सारे मुस्लिम क्लाइंट्स हैं, जो लोग हैं जो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो हर्बल लाइफ फॉलो कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि भाई हम तो वेट लॉस कर रहे हैं या वेट लॉस करने की सोच रहे हैं, रमज़ान से ही शुरू कर देंगे या रमज़ान भी आएगा इस दौरान, तो हम हर्बल लाइफ को किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं, हमें किस तरीके से न्यूट्रिशन लेना चाहिए, हमारे खान पान में क्या होना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट जो रमज़ान के दौरान आप किस तरीके से हर्बल लाइफ का वेट लॉस का जो प्लान है उसे फॉलो कर सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँ। एक्चुअल में हमारे एक क्लाइंट हैं जो कि मुंबई से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें मैं ये पूरी रमज़ान की किट भेज रहा था जिसमें उनका पूरा न्यूट्रिशन है हर्बल लाइफ का। आबिद खान करके उनका नाम है। तो मैंने सोचा कि जब मैं उन्हें भेज ही रहा हूँ तो क्यों ना मैं ये प्लान तैयार कर दूँ और जितने भी हमारे भाई बंधु लोग हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उन तक भी ये बात पहुँचा दी जाए कि किस तरीके से आपको ये पूरा प्लान फॉलो करना है। आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगा आपको कौन कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी। ऑलराइट, सेकेंड मैं आपके साथ शेयर करूँगा आपका रूटीन कैसा होगा। थर्ड, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो, सहरी हो या इफ्तारी में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आपका रूटीन कैसा होगा, इस चीज़ को लेकर जानने में इंटरेस्टेड हो, वेट लॉस करना चाहें तो इस वीडियो को ज़रूर देखेगा। और एक और चीज़ मैं दावे के साथ कहना चाहूँगा, अगर मैं गलत ना हूँ, अगर आप इस प्लान को अच्छे से फॉलो करते हैं जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है, ट्रस्ट मी, आप 5 से 7 केजीज तो ईजिली लॉस कर पाएंगे इस रमज़ान के दौरान। आइए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि आपको कौन कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आप लोगों को दिखा दूं कि आपको जो है टोटल मिला के 6 न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए अब मैं आपको दिखा देता हूं वो न्यूट्रिशन कौन कौन से। सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी एक अफ्रेश की। अफ्रेश जो है हर्बल लाइफ का एक सबसे जाना पहचाना और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली जो है ड्रिंक में से एक है। ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, बॉडी के लिए बहुत अच्छा है एंड वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करता है। तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एक अफ्रेश की। अब जो हमारे क्लाइंट है, मैं उनके लिए लेमन फ्लेवर अफ्रेश भेज रहा हूँ बिकॉज उन्होंने कहा है कि उन्हें लेमन फ्लेवर चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें जिंजर भी है, कश्मीरी कावा भी अवेलेबल है, सिनेमन भी है, तुलसी भी है। तो आप अपनी पसंद का फ्लेवर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एक अफ्रेश की। दूसरा, आपको ज़रूरत पड़ेगी 2 फॉर्मूला 1 की। तो आप जो है 2 फॉर्मूला 1 मैं इन्हें भेज रहा हूँ, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर एंड एक कुल्फ़ी फ्लेवर। तो आप अपनी पसंद का जो है फ्लेवर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो है मैंगो, चॉकलेट, वनीला और भी बहुत सारे फ्लेवर्स अवेलेबल हैं। ऑलराइट, तो एक अफ्रेश, 2 फॉर्मूला 1। तीसरा, आपको ज़रूरत पड़ेगी 2 शेकमेट की। शेकमेट में कोई फ्लेवर नहीं होते हैं, शेकमेट इसी फॉर्म में आता है। एंड छठवा, आपको ज़रूरत पड़ेगी एक प्रोटीन पाउडर की। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं टोटल मिला के 6 प्रोडक्ट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। एक अफ्रेश, 2 फॉर्मूला 1, 2 शेकमेट एंड एक प्रोटीन। ऑलराइट, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। दोस्तों, सप्लीमेंट की तो हमने बात कर ली कि आपको कौन कौन से 6 न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं आपकी रूटीन की कि सुबह से लेकर शाम तक, यानी कि सहरी में क्या रहेगा, इफ्तारी में क्या रहेगा, आपका पूरा रूटीन कैसा रहेगा। चलिए अब हम उसकी बात करते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाई 22 मार्च की शाम से जो है रमज़ान और ये रोज़े जो हैं शुरू हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ सोने से, कि आपका सोने से लेकर सुबह उठने तक का रूटीन कैसा होना चाहिए। देखिए, मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा, वैसे तो आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा ये चीज़ समझते हैं कि रात को कोशिश करनी है कि आप 9, साढ़े 9 बजे तक या मैक्सिमम 10 बजे तक सो जाएं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सुबह आप सभी लोगों को बहुत जल्दी उठना है, सहरी ले लेनी होती है। तो अगर आप लेट उठेंगे तो आपको जो है फिर सहरी लेने का वक्त नहीं मिलेगा या प्रॉपरली आपका जो रूटीन है वो बन नहीं पाएगा। तो कोशिश ये करिए कि रात को आप 9:30, 10 बजे तक सो जाए, ताकि सुबह जब आप 3:30 बजे उठेंगे, यहाँ पर हमारे उठने का जो टाइम है वो 3:30 बजे का है, तो जब आप उठेंगे तो कम से कम आपकी 6 घंटे की नींद तो पूरी हो जानी चाहिए। और मैं बिल्कुल इस चीज़ के पक्ष में हूँ कि आपको बहुत अच्छी नींद लेनी चाहिए, क्योंकि नींद अपने आप में एक मेडिसिन होती है। मैंने देखे हैं बहुत सारे लोगों को रमज़ान के दौरान, मैंने ये ऑब्जर्व किया। अब जो ऑब्जर्व किया वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि कुछ लोग होते हैं 11 बजे 12 बजे सोते हैं और सुबह फिर 3:30 4 बजे उठते हैं। मतलब ये हुआ कि मुश्किल से आपको 4 साढ़े 4 घंटे की नींद मिली, तो ये सही नहीं है। अगर आपकी नींद अच्छी होगी तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, वो आपकी बॉडी कंपोजिशन को चेंज करने में मदद करती है। अगर आप जल्दी सो जाएंगे तो आपको सोने का वक्त मिलेगा, लेकिन अगर आप लेट सोएंगे तो फिर आपको उठने का भी प्रॉपर वक्त नहीं मिलेगा, फिर प्रॉपरली आप हौच पौच में सारी चीज़ें करें।
तो नींद सही समय पर होनी चाहिए। मैं हमेशा इस चीज़ पर जोर देता आया हुआ हूँ कि सही वक्त पर आपकी नींद होनी चाहिए। इसीलिए कोशिश करिए कि रात को 9 से 10 बजे के बीच में आप उठ जाएं, ताकि सुबह आपको 3:30 बजे उठकर जो है अपने आगे के काम करने हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सुबह रात को जो है 9 से 10 के बीच में सो गए थे और सुबह आपको लगभग 3:30 बजे के आसपास उठ ही जाना है। ये हमारा रूटीन है और ये आप गांठ बांध के रख लीजिए कि आपको सुबह 3:30 बजे उठना ही है। अब उठने के बाद आपको क्या क्या करना है, चलिए अब उसकी बात करते हैं। उठने के बाद सबसे पहले आपको जो है, ऑफकोर्स आप भी जानते हैं कि आपको पानी ही पीना है। पानी ही हमारी सबसे पहली नीड है। आप जानते हैं कि भाई दिन भर में आप पानी नहीं पी पाएंगे। जो भी व्यक्ति रोज़ेदार होता है वो पानी नहीं पी सकता है दिन भर में, सूरज उगने से लेके सूरज के ढलने तक। तो आपको ये कोशिश करनी है कि इस वक्त के दौरान आप जितना हो सके आप उतना पानी पी लीजिए। कम से कम मैं कहूँगा कि आधे से 1 लीटर के बीच में आप पानी पी लीजिए, जितनी आपकी ज़रूरत हो। फिर पानी वानी जब आपने सुबह उठने के बाद पी लिया, फिर 10 मिनट बाद आप 1 गिलास में अफ्रेश लेंगे। अफ्रेश कैसे लेना है, मैं बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। ये जो अफ्रेश है, जो भी फ्लेवर का आप अफ्रेश लेंगे, चाहे वो जिंजर हो, कश्मीरी कहवा हो, सिनेमन हो, वॉट जो भी, 1 ही चम्मच लेना, उससे ज़्यादा अफ्रेश नहीं लेना है। तो ग्लास में 1 चम्मच जो है इसके अंदर आपको मिलता है, 1 ग्राम का वो आपने डाल दिया, उसमें 100 से 200 ml पानी आपने डाल दिया, गर्म पानी उसमें ऐड कर दिया एंड वो अफ्रेश जो है आपको सिप सिप करके पी जाना है। तो ये आपकी सबसे पहली चीज़ रहेगी जो आपको सुबह उठने के बाद करनी है। मान के चलते हैं कि सुबह आपका पानी वानी जो है लगभग 3:45 तक पी के हो जाएगा, 3:40 तक जो है आपका पानी और ये अफ्रेश पी के हो जाएगा, लगभग 3:45 तक ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद आपको जो दूसरी चीज़ करनी है, 4 बजे आपको जो है ड्राई फ्रूट्स खाने हैं। कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स खाने मैं आपको जो है अच्छे से बता देता हूँ। आप या तो डेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, खजूर का, नहीं तो छुआरे होते हैं। मुझे नहीं पता छुआरों को और क्या कहा जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे फ़ोटो दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके के होते हैं छुआरे, इनका नाम भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा हिंदी में, या कुछ और नाम क्या होता है। तो रात को जो है आपको सोने से पहले या तो आप 4 या 5 छुआरे भिगा सकते हो, या 4 या 5 खजूर भिगा सकते हो। ये भिगा देना है, ये आपको लेने हैं सुबह 4 बजे के आसपास। प्लस इसी के साथ ही साथ रात को जो है 1 मुट्ठी के बराबर या 10 से 15 ग्राम जो है आपको किशमिश भी भिगा देनी है। तो 2 चीज़ें भिगानी है, क्या क्या, छुआरे या खजूर, और उसी के साथ ही साथ आपको किशमिश। ये 2 चीज़ें जो है भिगा कर रख देनी। तो सुबह 4 बजे आपको इन दोनों ही चीज़ों को खाना है, खजूर और किशमिश, नहीं तो छुआरे और किशमिश। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो 4 बजे आपको ये करना है। फिर 4:30 बजे जो है आपको आपका लेना है हर्बल लाइफ वाला शेक। कैसा शेक, जो शेक आप सुबह घर पे बनाते हो ब्रेकफास्ट के टाइम पे, वही शेक आपको सहरी का, जो आपके सहरी का वक्त होगा सुबह का, उस टाइम पे आपको लेना है शेक। अब शेक कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ग्राइंडर में जो है आपको 100 से 200 ml पानी लेना है। आप चाहो तो पानी को एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा डाइल्यूटेड चाहिए तो पानी की मात्रा बढ़ा सकते हो, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए तो पानी की मात्रा कम कर सकते हो। इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं। तो 100 से 200 ml आपको ग्राइंडर में पानी लेना है। उसमें 2 स्कूप शेकमेट के, 2 स्कूप फॉर्मूला 1 के और 2 स्कूप प्रोटीन के, इन तीनों के 2-2 स्कूप मिला के आपको डाल देना है। उसको प्रॉपरली ग्राइंड करो एंड वही चीज़ जो तैयार हो गई वही आपका शेक है और वही आपके सहरी का जो है नाश्ता रहेगा, जो भी आप उसे कहते हैं, मुझे नहीं पता। तो आई होप कि आपको समझ गए होंगे कि सुबह जो है ये पूरा रूटीन आपका रहेगा। अब देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे सवाल कर सकते हैं कि क्या हम शेकमेट लेने के बजाय, क्या हम उसको पानी में लेने के बजाय दूध में ले सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप उसको दूध में मत लीजिए, बिकॉज दूध में क्या, एक तो फैट होता है और फैट को डाइजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडी को पानी की ज़रूरत पड़ेगी, आपकी बॉडी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इससे प्रॉब्लम ये होगी कि आपको जो है प्यास लग सकती है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो है दूध में मत लीजिए, उसकी बजाय आप इसको पानी में ही लें, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। बिकॉज इससे जो है आपको पानी भी मिल जाएगा और आपको ज़्यादा प्यास भी नहीं लगेगी थ्रू आउट द डे। 4:30 बजे के आसपास लगभग आप लोगों ने आपका सुबह सुबह जो है शेक ले लिया था। इसके बाद आप फ्रेश होना चाहें तो फ्रेश हो जाइए, या घर के जो काम आप करते हैं वो आप कर लीजिए। 5 बजे आप सभी जानते हैं कि आपकी प्रेयर का, नमाज करने का वक्त हो जाएगा। तो 5 से 6 जो है अपना वक्त उस चीज़ में लगाएं, क्योंकि रमज़ान का यही है कि आप अल्लाह को याद करते हुए, अच्छी चीज़ों को करते हुए अपना वक्त बिताते हैं। तो वो चीज़ आप 5 से 6 जो आपका वक्त है आप उसमें लगाएं। एंड फिर 6 से 6:30 बजे के बीच में आप कोशिश करें कि आपका नहाना धोना हो जाए। कुछ लोग पहले भी नहा लेते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 6 से 6:30 बजे का वक्त है जो हमने डिसाइड किया हुआ है कि भाई अगर आप ये न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो उस हिसाब से आपका 6 से 6:30 बजे के बीच में नहाना धोना या फ्रेश होना हो जाएगा। 6:30 बजे, करेक्ट 6:30 बजे जो है आप कोशिश करें कि आप वॉकिंग के लिए निकल जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको 3-4 तरह की एक्सरसाइज रिकमेंड कर रहा हूँ, वो एक्सरसाइज आपको करनी। हफ्ते के 3-4 दिन आप वॉकिंग करने के लिए ज़रूर जाएं, और बाकी की जो बचे हुए दिन है उसमें आप योगा कर सकते हैं या स्ट्रेचिंग बेस्ड एक्सरसाइज कर सकते हैं।
तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वॉकिंग और योगा या फिर स्ट्रेचिंग बेस्ड ही एक्सरसाइज करें, ज़्यादा इंटेंसिव एक्सरसाइज ना करें, बिकॉज क्योंकि आप ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो फिर आपको पसीना आएगा, और वैसे भी गर्मियों का सीज़न है, जल्दी पसीना आ जाता है। तो ज़्यादा इंटेंसिव एक्सरसाइज नहीं करनी है, ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। और एक्सरसाइज कितनी देर करनी है, तो बस 15 से 20 मिनट, मैक्सिमम आप आधा घंटा कर सकते हो, 15-20 मिनट नहीं, कम से कम 25 से 30 मिनट या तो आप वॉक कर लीजिए, या थोड़ा सा योगा कर लीजिए, या फिर कुछ हल्की फुल्की, आप अगर कुछ करने का मन नहीं है तो आप स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं, बट कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करिए कि सुबह सुबह एक्सरसाइज आपकी 6:30 से 7 बजे के बीच में ही हो जाए। थोड़ा बहुत लेट होगा तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा लेट होगा तो फिर सूरज आ जाएंगे तो फिर धूप ज़्यादा हो जाएगी, एंड फिर आपको जो है दिक्कत हो सकती है। फिर अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो फिर पसीना आने के चांसेस हैं। इसलिए कोशिश करें कि जितनी जल्दी सुबह एक्सरसाइज हो जाए उतना अच्छा है। तो कोशिश करें कि 6:30 बजे आपका जो रूटीन है, तो 6:30 से 7 बजे के बीच में आपका एक्सरसाइज का रूटीन हो ही जाना चाहिए। तो आई एम श्योर कि आपको पूरा मॉर्निंग का रूटीन क्लियर हो गया। मैं कंक्लूजन में यहाँ पर आपको फिर से बताना चाहूँगा, 3:30 बजे आप उठ गए थे, फिर जो है आपने पानी वानी पी लिया था, 4 बजे आपने आपके ड्राई फ्रूट्स कंज्यूम किए थे, वो मैंने आपको बता दिए। फिर 4:30 बजे आपने आपका शेक ले लिया, फिर 5 से 6 आपका जो है नमाज का वक्त हो गया था, 6:30 बजे तक आप नहा धो लिए थे, और 6:30 से 7 बजे के बीच में आप आपकी एक्सरसाइज, वॉकिंग या योगा जो भी आप कर रहे हैं वो हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं इफ्तारी की, कि शाम को आप अपना रोज़ा किस तरीके से खोलेंगे। ज़रा मैं आपको थोड़ा सा उसका गाइडेंस देना चाहूँगा। देखिए, वैसे तो आप लोग ये सारी चीज़ें मुझसे ज़्यादा बेटर तरीके से जानते हैं, बट न्यूट्रिशन के तौर तरीक़ों के हिसाब से मैं आपको इसे बता रहा हूँ। सो इफ्तारी जो है, इफ्तारी के वक्त में आप जब अपना रोज़ा खोलेंगे तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि आप गुलाब शरबत का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलाब शरबत जो है पानी में मिलाकर आप ले सकते हैं, बट कोशिश करिए कि जो गुलाब शरबत हो वो बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होना चाहिए, एंड 1 से 1.5 गिलास से ज़्यादा आपको गुलाब शरबत नहीं पीना है। अगर पीने का ही मन हो तो आप पानी पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, एंड गुलाब शरबत जो आप लेंगे वो मीठा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप कोई और भी शरबत ले रहे हैं तो उस पर भी आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि वो ज़्यादा मीठा ना हो, बिकॉज अगर आप एकदम से, बिकॉज आप देखें सुबह 4:30 बजे के बाद आपने कुछ भी नहीं खाया, तो शाम को जब 6-6:30 बजे आप अपना रोज़ा खोलेंगे और एकदम से आप ये मीठा लेंगे, तो आपका जो ब्लड शुगर है वो स्पाइक हो सकता है, ग्लाइकोजन लेवल बढ़ सकता है, तो वो होना सही नहीं। तो उससे क्या है, फैट एक्यूमुलेशन होने के चांसेस जो हैं बढ़ सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कम से कम मीठा हो, उतना अच्छा रहेगा। तो ये हो गया, आप ओपन करेंगे इस तरीके से लगभग 6:30 बजे के आसपास। आई एम श्योर कि जो है रोज़ा जो है सबका ही ओपन हो जाता है। टाइम तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। फिर उसके 15 से 20 मिनट बाद जो है आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, कोई भी एक फ्रूट, ये नहीं कि आपने मिक्स ऑफ फ्रूट्स ले रहे हैं, कोई भी एक फ्रूट ले सकते हैं, जैसे कि तरबूज हो गया, मस्क मेलन हो गया, या पपाया हो गया, या बनाना हो गया। तो इन फ्रूट्स का जो है आप ले सकते हैं, कोई भी एक फ्रूट ही खाएंगे। कब खाएंगे, इफ्तारी जब आपका जब रोज़ा ओपन हुआ तो सबसे पहले आपने शरबत लिया था, 15-20 मिनट बाद आप कोई भी एक फ्रूट लेंगे। अब आप वो दो भी ले सकते हैं, लेकिन वो एक ही फ्रूट होना चाहिए। बनाना ले रहे हैं तो आप बनाना खाओ, तरबूज ले रहे हो तो सिर्फ तरबूज ही खाओ, अगर आप पपाया ले रहे हो तो सिर्फ पपाया ही खाओ, मैं इस चीज़ से कहूँगा। एंड अगर आप कभी कभी फ्रूट्स खाने का मन ना हो, तो आप सभी जानते हैं कि यार इफ्तारी के वक्त में कुछ अच्छे मीठे पकवान भी बनाए जाते हैं, तो कभी कभार हफ्ते में 1-2 बार आप फ्रूट्स के बजाय कुछ पकवान भी खा सकते हैं जो आपके घर पे बने हुए हो, या कुछ पेस्ट्री होती है या कुछ मीठा होता है, बट हफ्ते में 1-2 बार, और वो ज़्यादा लिमिट से आपको नहीं खाना है। जो आपको पता है कि आपकी लिमिट है, भाई आपने 1 मिठाई खा ली या 1-2 वो खा लिए, उससे ज़्यादा आप ना खाएं। बट कितनी बार, हफ्ते में 1-2 बार रोज़ा ओपन करना है शरबत के साथ, एंड कभी कभार जो है आप फ्रूट्स ले सकते हैं, एंड हफ्ते में 1-2 बार आप पकवान खा सकते हैं। सो फ्रूट्स लेने की या डेजर्ट लेने के लगभग आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद आप आपका खाना ज़रूर खाओ। अब खाने में क्या क्या खाना है, ये मैं चीज़ आपको नहीं कहूँगा कि आप यही खाओ। मैं यही कहूँगा कि आपके घर में जो चीज़ें बनी हुई है आप वही खाएं, चाहे वो दाल हो, चाहे वो सब्ज़ी हो, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो इवन चावल, जो चीज़ बनी है वो खाइए। बिकॉज ऐसा तो नहीं होगा कि आप कहेंगे मेरे लिए ये अलग से बनाओ, घर में जो सबके लिए बनेगा, और वैसे भी रोज़े का वक्त है तो आपके लिए कोई अलग से तो बनाने के लिए नहीं जाएगा। तो जो भी चीज़ आपके घर में बने है वो चीज़ आप ज़रूर खाइए। एंड मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि बस आपकी बॉडी की जितनी नीड है उतना ही खाइए, ये नहीं कि आपने बहुत सारा खा लिया। मैं जानता हूँ कि आपको शायद बहुत भूख लगी होगी, बट आई एम श्योर कि आप लोग भी अपनी बॉडी की नीड को समझते हुए उतना ही खाएंगे जितनी आपकी ज़रूरत है। एंड मैं सिर्फ यहाँ पर ये चीज़ रिकमेंड करूँगा कि नॉनवेज को ज़्यादा ना प्रेफर करके आप वेज फूड पर ज़्यादा प्रेफर करें, ये मेरी सलाह रहेगी। थोड़ी हेल्दी सब्जियाँ तो थोड़ी बहुत आप बना ही सकते हैं, बोल ही सकते हैं, तो वो चीज़ आप ज़रूर कंज्यूम करें। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं कि क्या हम रात को खाना खाने के बजाय शेक ले सकते हैं क्या? तो मैं यही कहूँगा कि हाँ, आप शेक ले सकते हो, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको शेक नहीं लेना चाहिए रात को। क्यों? क्योंकि सुबह से देखिए आपने कुछ भी चीज़ नहीं खाई है। सुबह आपने ड्राई फ्रूट खाए थे, फिर अपना शेक लिया था, तो सुबह से आपके पेट में अन्न का दाना ही नहीं गया है।
तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप शाम को भी शेक लेने के बजाय आप खाना ही खाएं, वो ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो ही ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा, क्योंकि ये रोज़ा पूरा महीने भर चलेगा तो आप कैसे आप सस्टेन कर पाओगे। तो बॉडी को सस्टेन करने के लिए कुछ ना कुछ ग्रीन्स की, अन्न की ज़रूरत होती है। तो मैं ये कहूँगा कि आप रात को अच्छे से खाना ज़रूर खाएं एंड खाना खाने के बाद थोड़ी देर, कम से कम 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए वॉकिंग पर ज़रूर जाएं एंड फिर उसके आधे घंटे बाद जो है आपके सोने का वक्त हो जाएगा। तो आप सोने के लिए समय पर ज़रूर चल जाएं, ज़्यादा मोबाइल ना चलाएं, टाइम पर जो है सो जाइए। मैं जानता हूँ कि आप सब लोग अच्छे तरीके से अपना रूटीन फॉलो करेंगे, लेकिन मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, ये फॉर्मेलिटी के तौर पर मुझे ये कहना चाहिए, इसलिए मैंने ये कह दिया। अब आपके दिमाग में कुछ सवाल हो सकते हैं, मैं उन सब के जो है जवाब देना चाहूँगा, जो मुझे लगता है कि शायद ये सवाल आपके दिमाग में हो सकते हैं। कई दफ़ा ऐसा हो सकता है कि भाई सहरी के वक्त आपके घर में ये जो है खाना बन रहा हो और आपका भी मन है कि यार आज मैं खाना खा लेता हूँ, घर में अच्छा खाना बन रहा है, आपको दिख रहा है, तो जी बिल्कुल आप वैसा कर सकते हैं। उस दिन आप शेक मत लीजिए, उस दिन आप सुबह सुबह जो है सहरी के वक्त में आप खाना खा लीजिए। लेकिन इफ्तारी के वक्त, जब आप शाम को, आपके रोज़े तोड़ने के बाद जब शाम को आपके खाने का वक्त होगा, तो उस दिन आप खाना नहीं खाएंगे, उस दिन आपको शाम को शेक लेना है। तो इस तरीके से आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं कि किसी दिन सुबह आपने खाना खा लिया तो शाम को आप शेक ले लें, सुबह आपने शेक ले लिया तो आप शाम को खाना खा लीजिए। इस तरीके से आप इंटरचेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बस आपकी कैलोरीज मैनेज हो रही है, राइट। तो आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि भाई प्रोडक्ट कहाँ से खरीदें। तो आप सभी जानते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि हर्बल लाइफ अपने हर एक प्रोडक्ट पे ही मेंशन करता है कि वो अपने किसी भी प्रोडक्ट को अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा ऐसी जगहों पे सेल नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर आपको फेक, डुप्लीकेट या एक्सपायर्ड प्रोडक्ट मिलने के चांसेस। तो इन सारी चीज़ों से बचकर मैं यही सलाह दूंगा कि आप अपनी एरिया के किसी इंडिपेंडेंट कोच को ढूंढिए, जो आपको गाइड करेंगे कि क्या लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, और वो ही आपको प्रोडक्ट्स मुहैया कराएंगे, तो आप उन्हीं से लीजिए। लेकिन अगर आपको आपके एरिया में कोई इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर या कोच नहीं पता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम हैं, हमारी टीम अवेलेबल है, जो आपको ना सिर्फ प्रोडक्ट ही देंगी बल्कि आपको टाइम टू टाइम गाइड भी करेंगी कि कैसे लेना है, डाइट प्लान कैसा रहेगा, एक्सरसाइज प्लान कैसे करना है, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। एंड वी मेक श्योर कि हमने रमज़ान के लिए एक स्पेशल ग्रुप हम तैयार करें, जहाँ पर आपको टाइम टू टाइम सारे अपडेट्स दिए जाएंगे। आप आपके कोच से मंगवाएं या फिर आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके भी मंगवा सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि रमज़ान का जो ये पूरा प्लान है आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं आपको सच में बताना चाहता हूँ कि इस प्लान को हमने बहुत ही ध्यान से बनाया, ताकि आपको जो है वीकनेस भी फील ना हो और आपकी बॉडी में सही न्यूट्रिशन भी जाए और आपको जो है पूरा उसका फ़ायदा मिले। आप देखेंगे कि हमने ये भी नहीं कहा है कि आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट चलना है। शाम को अगर आप देखेंगे तो इफ्तारी के वक्त में हमने कहा है कि भाई कभी कभार आप डेजर्ट भी खा सकते हैं, अगर फ्रूट्स खाने का मन ना हो तो। आप त्यौहार को भी जो है मना रहे, अल्लाह को भी याद करें, और आपका रमज़ान भी बहुत अच्छा जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हैं, ये रमज़ान का जो ये प्लान है ना, आई थिंक इससे बेस्ट प्लान हर्बल लाइफ का रमज़ान के लिए नहीं हो सकता। तो इस प्लान को हमने बहुत ही सोच समझ कर बनाया एंड कैलोरीज़ का पूरा ध्यान रखा है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन सही मात्रा में चले जाए। लगभग कम से कम लगभग 50 ग्राम के आसपास आपकी बॉडी में प्रोटीन जा रहा है, लगभग 70 से 80 ग्राम जो है वो आपकी बॉडी में जो है कार्बोहाइड्रेट जा रहे हैं, लगभग 15 से 20 ग्राम जो है आपकी बॉडी में फैट जा रहा है। तो विच इज़ क्वाइट सफिशिएंट कि आपकी बॉडी सस्टेन कर सकती है थ्रू आउट द टाइम। आपको वीकनेस भी फील नहीं होगी, डिजीनेस भी फील नहीं होगी, एंड आपका जो ये रोज़ा है, जो ये रमज़ान आप फॉलो करेंगे, वो बहुत प्रॉपरली चलेगा। इससे बेस्ट प्लान मुझे नहीं लगता हो सकता है वेट लॉस के लिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपकी कोई प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, एंड मैं कोशिश करूंगा कि जो भी लोग हमें फॉलो नहीं भी करते हैं या जो हमसे प्रोडक्ट नहीं भी मंगवा रहे हैं, तो उनके लिए हमने डाइट प्लान तैयार कर दिया है। तो जो भी लोग इस प्लान को फॉलो कर रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनके लिए एक डाइट प्लान हम तैयार कर दें। अगर आपको चाहिए हो कि शेक कब लेना है, कैसे लेना है, शाम को क्या करना है, किस टाइम पे, तो हम उसका एक PDF भी तैयार कर देंगे। अगर आप हमसे पूछते हैं, कॉल करते हैं या व्हाट्सएप कर दीजिए अपना नाम, एड्रेस, पिन कोड, तो हम आपके घर पर भेज देंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल गया होगा, और मैं इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप सभी के रोज़े जो हैं बहुत सक्सेसफुल हों, और अल्लाह आप सभी को बहुत सारी सफलता दे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए और प्यार देने के लिए।